Brought to you by Sudhakar Gasoline. डाइजेशन का चैंपियन, पाचन का किंग, सुधाकर गैसोलीन। भारत के तेल टैंकरों को सेफ पैसेज देने के बदले ईरान ने भारत से फरवरी में पकड़े गए 3 टैंकरों को छोड़ने की मांग की है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। दरअसल भारत लगातार ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय तेल टैंकरों को सुरक्षित रास्ता मिलने पर बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी बातचीत के दौरान ईरान ने भारत से ये मांग की है। टैंकरों की रिहाई के अलावा तेहरान ने भारत से कुछ दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की सप्लाई की भी मांग की है। दरअसल भारत ने फरवरी में अपनी समुद्री सीमा के पास 3 टैंकरों को जब्त किया था। इन पर आरोप था कि ये जहाज अपनी पहचान छिपाकर समुद्र में अवैध रूप से तेल और बिटुमेन ट्रांसफर कर रहे थे। जिन टैंकरों को पकड़ा गया था उनका नाम एस्फॉल्ट स्टार, अल जावजिया और स्टेलर रूबी है। ये अभी मुंबई के पास खड़े हैं। स्टेलर रूबी ईरानी झंडे वाला जहाज है, जबकि बाकी 2 जहाज निकारागुआ और माली के झंडे के तहत रजिस्टर्ड हैं। इन मामलों में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 15 फरवरी को शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक एस्फॉल्ट स्टार पर भारी फ्यूल ऑयल था, जिसे अल जावजिया में ट्रांसफर किया गया, जबकि बिटुमेन स्टेलर रूबी में भेजा गया। जब इन जहाजों को पकड़ा गया था तब ईरान की सरकारी मीडिया ने नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी के हवाले से बताया था कि इन टैंकरों का कंपनी से कोई भी संबंध नहीं है। वहीं जोगविंदर सिंह बराड़ ने कहा था कि वो इन तीनों जहाजों के सलाहकार थे और उनके मुताबिक इन जहाजों ने कोई भी गलत काम नहीं किया। बराड़ वही शख्स हैं जिन पर अमेरिका आरोप लगाता है कि वो ईरानी तेल ढोने वाले जहाजों के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इसी मुद्दे पर ईरान के राजदूत ने 16 मार्च को नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात भी की। हाल ही में ईरान ने 2 भारतीय एलपीजी टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी थी। इनमें से एक जहाज शिवालिक आज भारत पहुंच भी गया है, जबकि दूसरा 17 मार्च यानी कल गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा। लेकिन ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद से इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन किसी तरह का लेन देन नहीं हो रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में यही कहा कि भारत और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। ईरान ने भारत से अच्छे रिश्तों के चलते गैस और तेल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाजत दी थी। इसके बदले में भारत ने ईरान को कुछ नहीं दिया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अभी भी हॉर्मुज की खाड़ी में 22 भारतीय झंडे वाले जहाज और 611 भारतीय नाविक मौजूद हैं। इनमें से 6 जहाज एलपीजी से भरे हुए हैं और भारत चाहता है कि उन्हें जल्दी सुरक्षित रास्ता मिल जाए। दरअसल भारत की रसोई गैस का लगभग 90% आयात खाड़ी देशों से होता है। ऐसे में ये रास्ता बंद होने की वजह से भारत में एलपीजी के भंडार पर काफी असर पड़ रहा है। इस पूरे मामले से जुड़ी बाकी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता, कैमरे के पीछे है विजय। देखते रहिए द ललन टॉक।